नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और हर पंचायत में प्रत्याशी, प्रतिनिधि और वर्तमान मुखिया जो है अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, अपने पंचायत के लोगों से मिल रहे हैं और अपने दावे और वादे पेश कर रहे हैं। नेशन 24 की टीम भी जो है पूरे बिहार के पंचायत में दौरा कर रही है। हर पंचायत में जाके वहाँ की स्थिति को समझ रही है, समस्या को जान रही है और जनता से समस्या को सुन भी रही है और कैसे निदान होगा इस पर विचार विमर्श कर रही है, चर्चा परिचर्चा कर रही है और वहाँ के प्रतिनिधि, प्रत्याशी और वर्तमान मुखिया से भी वार्तालाप कर रही है, उनका इंटरव्यू कर रही है, उनसे जान रही है, समझ रही है कैसे कार्य होगा और कितना काम हुआ है, कितने कार्य योजनाओं पे काम हुआ, कितना नहीं हुआ और क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी क्रम में हम अभी मौजूद हैं कल्याणपुर में। जी हाँ, कल्याणपुर जो है पटना से काफ़ी सटे है और अथमलगोला प्रखंड में आता है। यहाँ पे हमारे साथ अभी मौजूद हैं अरविंद कुमार जी, जो वर्तमान मुखिया हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनके पंचायत के बारे में, कैसे इन्होंने बेहतर ढंग से पंचायत को चलाया है 5 साल, कितने योजनाओं पे काम किया है, कितने कार्यों में इन्हें दिक्कत को सामना करना पड़ा है, क्या समस्या आई है। इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा और परिचर्चा करेंगे और इनसे हम जानेंगे इस पंचायत के बारे में सारा कुछ। नेशन 24 में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है। कितना पंचायत में विकास कर पाए? जी, पंचायत में मेरे स्तर से जो भी काम होना था सुदृढ़पूर्ण तरीके से हम पंचायत में काम किए हैं। जो भी सरकार के द्वारा मुझको काम सौंपा जाता है, हम अपना जिम्मेदारी समझ के अपना काम किए और सही ढंग से, सही तरीके से सभी काम को पूर्ण कर लिया हूँ। मुख्यमंत्री जी का एक निश्चय जल नल योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना था, जिसके तहत घर घर तक जल और नल पहुंचना था, स्वच्छ जल, जिससे कि लोग पी के दूषित पानी पीने से जो स्वास्थ्य खराब होता है उससे बच सके। कितना उस पर आप काम कर पाए? क्या दिक्कत का सामना, यदि करते वक्त कोई दिक्कत का सामना हुआ तो क्या हुआ? सर, देखा जाए तो हमारी पंचायत में मतलब कि मुख्यालय द्वारा नल जल का काम नहीं कराया जा रहा है जी। मेरे पंचायत में पीएचडी के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा मतलब काम कराया जा रहा है। काम अभी अधूरा है, पाइपलाइन सभी वार्ड में घुर गया है लेकिन पानी अभी तक मुहैया नहीं हो पाया। कनेक्शन वगैरह कर रहे हैं लोग, ठेकेदार लोग, और जल्द ही मतलब उस पर लोगों को पानी मिलना चालू हो जाएगा। कभी दौरा किए आप, चूँकि क्षेत्र तो पंचायत तो आपका है और सेनापति कहें तो एक तरह से आप हैं, तो कभी उस क्षेत्र का दौरा करके देखिए कि क्या समस्या आ रही है या जनता तक वो पहुंच पा रहा है या नहीं? जी, ठेकेदार द्वारा हम लोग दौड़े, हमारे पास शिकायत भी आया कि मेरे यहाँ मतलब कनेक्शन अभी तक नहीं लगा है। हमने ठेकेदार लोग से बात भी किया, लेकिन बात करने से वो लोग गलत समझते हैं कि मुखिया जी लगता है पैसा तो नहीं मांग रहे हैं। अच्छा, ऐसा उद्देश्य रहता है, इसके कारण हम लोग मिल नहीं पाते हैं, नहीं पूछ पाते हैं। वो लोग अपना तरीके से काम करते हैं, जहाँ तक होता है रोकथाम लगता है तो हम लोग जाकर मदद करते हैं और चाहते हैं कि हर घर तक जल नल पहुँच जाए। मतलब समस्या चूँकि पीएचडी के द्वारा किया जा रहा है तो वहाँ पे आप हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे हैं, जबकि पंचायत आपका है। जी नहीं, कहीं ना कहीं इसमें दोहरा तो होता होगा कि भाई पंचायत में यदि नहीं पहुँचेगा तो मेरी भी बुराई होगी, लोग मुझे भी कोसेंगे, क्योंकि लोग तो जानते हैं कि ये जो चुनाव जो काम हो रहा है ये मतलब मुखिया जी के द्वारा नज़र के सामने हो रहा है। मेरे नज़र के सामने हो रहा है लेकिन मैसेज तो खराब जाता है ना। यही मैं भी कहना चाहता हूँ, मैसेज खराब जा रहा है कि मुखिया जी नहीं करा रहे हैं, लेकिन काम यहाँ ठेकेदार के थ्रू होता है और ठेकेदार को कहने पर हम पीएचडी जेई साहब से बात किए, एसडीओ साहब से बात किए। उन्होंने आकर के मतलब एक बार ऐसा हुआ कि कल्याणपुर चौक से पश्चिम पूरब तरफ मतलब कि पाइपलाइन नहीं जाएगा, जब मुखिया जी कटवा दिए हैं ऐसा कहा, तो हमने एसडीओ साहब को और जेई साहब सभी लोग को बुला लिए। ठेकेदार नहीं आया मेरे सामने और जेई साहब कहे कि मुखिया जी ऐसा ऐसा बात है। हम कहे नहीं, जब तक पहले इधर काम कीजिए उसके बाद होगा। डीपीआर मेरे सामने बना है, यहाँ से मतलब सर्वे करके लोग ले जाते थे पीएचडी के आदमी। हम पूरे के सर्वे कराए तो डीपीआर फिर कट गया कैसे? तो पहले हम इधर के काम रोक करके पहले उधर करवाए और उसके बाद इधर करवाए। चलिए, इस समस्या से आपको अवगत हो गए होंगे कि किस ढंग से पीएचडी के द्वारा और आपके द्वारा काम में कितना अंतर नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं इंदिरा आवास की। इंदिरा आवास की स्थिति क्या है और कितना आवंटन हुआ और कितने मतलब लोगों को उपलब्ध हो पाया? इंदिरा आवास में देखिए सर, मेरे यहाँ 2014 में पीएम आवास योजना के तहत
216 व्यक्ति का मेरे यहाँ लिस्ट आया। 216 में कुछ लोग को पहले से मिला हुआ था, लमसम 185 लोग बचे थे। 185 लोगों को इंदिरा आवास मिल चुका है और उसमें से हमको लगता है 90% लोग घर भी बना लिए हैं। 10% लोग बना रहे हैं, धीरे गति से चल रहे हैं, वो भी बना लेंगे। कुछ समस्या भी आई क्या, पैसा लेन देन का या ऐसा कुछ भी, निकासी का या उस सारा? देखिए सर, पंचायत में काम कीजिएगा तो तरह तरह के हवा उठता है, तरह तरह के हवा उठता है। विपक्षी लोग कुछ अनाप शनाप बकते हैं, उसका लेखा जोखा हम क्या बतावें आपसे। हम काम करने पर विश्वास रखते हैं, काम किए हैं। अब विपक्ष की बात को अगर हम सुनने लगेंगे तो एक काम नहीं होगा। सच्ची बात है। अब हम बात करते हैं राशन कार्ड पे या राशन वितरण पे, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण है, गरीबों के खाने और अनाज से जुड़ा हुआ मामला है। कितना कार्ड अभी तक उपलब्ध हो पाया है या आपके द्वारा बनाया गया है? हमारे पंचायत में 2014 में करीब 11,500 कार्ड मतलब बिहार सरकार द्वारा बनाकर भेजा गया, उसको हम बांटे। उसके बाद लॉकडाउन में कुछ कार्ड बनने का इशू आया, जिसमें हम 400 से 500 कार्ड बनाए। करीब 1700-1800 के लमसम कार्ड मेरे यहाँ अभी तक ऑलराइट बना हुआ है और 200-300 कार्ड जा रहा है। लोग कुछ को और है, हमको जानकारी नहीं हो पा रही है, लेकिन खोज कर कहीं जाते हैं पंचायत भवन में तो बोल दिया मुखिया जी मेरे पास कार्ड नहीं है, भर के फॉर्म दे दीजिए, आरटीपीएस में जमा कर दीजिए जा कर के। वो लोग का बन रहा है और पंचायत का आरटीपीएस तो बंद है। आरटीपीएस वाले लोग हड़ताल पर हैं, इस कारण से आरटीपीएस चल नहीं रहा है। मनरेगा की हम बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में बेरोजगारी की स्थिति क्या है और उसके लिए मनरेगा के तहत कुछ काम देके आर्थिक तंगी को दूर करने की बात है। मजदूरों के साथ काम लेना था, मनरेगा में कितना काम कर पाए हैं आप? 2020 में मार्च के समय लॉकडाउन लगा, उसमें आप लोग भी देखे होंगे कि मजदूर वर्ग के लोग कितना मतलब दुखी हुए, भूख से मरने के कगार पे थे। उसमें हमने एक दिन में 500-500 लेबर को खटाए। एक दिन में 500 लेबर मेरे यहाँ खटता था और मनरेगा का अच्छी खासी योजनाओं का हमने काम किया है और सफल काम किया है। आप चाहिएगा तो देख भी सकते हैं, दिखला भी सकते हैं। और हमने मनरेगा से भी बहुत अच्छी तरह से काम किए हैं। कौन कौन सा काम किए मनरेगा में? मनरेगा में हम लोग मिट्टी वर्क, बांध निर्माण किए, पैन उराही किए, शोकपीट वगैरह बनाए, वृक्षारोपण का काम होता है उस काम भी हम लोग करवाए। 15 यूनिट मेरे यहाँ काम है, जो कि अथमलगोला प्रखंड में अभी किसी पंचायत में 15 यूनिट वृक्षारोपण का कार्य नहीं हुआ होगा। शौचालय ये भी एक महत्वपूर्ण है। स्वच्छ भारत के तहत शौचालय भी घर घर बनाना है और उसके लिए भी पैसा उपलब्ध कराया गया था, तो कितना काम हुआ है उस पर शौचालय पे? शौचालय में हम लोग पूरे पंचायत का ओडीएफ कर चुके हैं। ओडीएफ कर चुके हैं 2020 में ही, 2019 में ही। कुछ लोग का पैसा अभी फंसा हुआ भी है, पेमेंट नहीं हो पाया है किसी कारणवश ब्लॉक से, क्योंकि ब्लॉक से ही पेमेंट होना है, हम लोग को तो करना नहीं है। और 10% लोगों जो बहुत कहने सुनने के बाद भी नहीं बनाए, उन्हीं लोग का अभी है जो शौचालय नहीं बन पाया है। धीरे धीरे वो लोग भी अब समझने लगे हैं, बना रहे हैं, हम लोग भेज रहे हैं कागज पत्तर बना। लोग यदि राशि ले लेते हैं और खर्च करते हैं तो फिर शौचालय कैसे होगा? खर्च नहीं करते हैं राशि तो, क्योंकि पहले मिलना ही नहीं है, राशि मिलना ही है। आप शौचालय बनवा लीजिए, उसके बाद आपका मतलब राशि आवंटन होगा। पहले बना लीजिए, उसके बाद आपको राशि आवंटन होगा। राशि आपके बैंक खाते में जाएगा, आप रखिए उसको। पहले घर से पूंजी लगा के बनाना पड़ता है। फिर से चुनाव आ चुका है, पंचायत चुनाव, और लोग अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने पंचायत में जा रहे हैं। आप भी प्रत्याशी के तौर पे लोगों के बीच जाएंगे, क्या क्या मुद्दा लेके जाना चाहेंगे इस बार? मुद्दा देखिए, हमारे पंचायत में बहुत से कार्य हो गए, जो बचा हुआ कार्य है थोड़ा बहुत रह गया है, उसको पूरा करने का मुद्दा लेकर हम जाएंगे। कि हम बने हैं 10 वर्ष हम रहे हैं, 5 वर्ष मेरी पत्नी रही है, 5 वर्ष से हम हैं, और हम बेहतर ढंग से काम किए हैं तो जनता बताएगी आपको।
हम क्या बतावें, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं होना चाहिए। आप जनता से संपर्क कर जान लीजिए कि क्या किए नहीं किए। और जहाँ तक कि मेरी बात है तो हमारे स्तर से जो भी काम आया सरकार के द्वारा 7 निश्चय में हमें 2 निश्चय मिला नली गली का कार्य, जिसमें जहाँ संभव हुआ हमने बेटर से बेटर नाली भी निर्माण कराया और बेटर से बेटर गली का भी निर्माण करवाया। नली गली में कुछ विवाद भी हुआ क्या? जी, विवाद आता है, वहाँ पर काम हम लोग नहीं कर पाते हैं। गांव का विवाद होता है कि हम अपने ज़मीन के रास्ते नहीं जाने देंगे, वहाँ नहीं बन पाया है। बहुत जगह रास्ता है, कुछ राशि के वजह से छूटा हुआ भी है। बहुत सारा काम वो भी नहीं रह गया है, बहुत कम काम बचा हुआ है। बहुत सा ऐसा वार्ड मिलेगा आपको कि वहाँ काम है ये नहीं। नाली बनना है तो नाली बनना है तो नाली में विवाद है, बनाए कैसे? हम लड़ के तो काम कर नहीं सकते हैं, सरकार उतना पावर भी हम लोग को नहीं दिया हुआ। आगे का एजेंडा क्या है? अब तो नज़दीक आ चुका है, आप जा रहे हैं चुनाव में, लोगों से मिल भी रहे होंगे, पंचायत में घूम भी रहे होंगे। अब आगे का एजेंडा क्या है? आगे का एजेंडा है कि हर संभव जो भी हमसे बन पड़ेगा हम काम करेंगे और जो भी काम पंचायत में बचा हुआ है उसको हम पूरा कर देंगे। इसी मुद्दे को लेकर हम जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे। तो अभी आप कल्याणपुर से अरविंद कुमार जी को सुन रहे थे, जो वर्तमान मुखिया हैं। इन्होंने सारा कुछ बहुत स्पष्ट ढंग से बताया है, कितना काम किए हैं, कहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्या समस्या आई है। इन सारी चीज़ों पर इन्होंने चर्चा किया है, परिचर्चा किया है और बताया है कैसे काम किया। इनका कहना है कि हम 2 बार से यहाँ पर रहे हैं, एक बार पत्नी हमारी रही हैं, एक बार हम खुद हैं अभी, और अभी तीसरी बार हम जा रहे हैं पंचायत में लोगों के बीच, अपने लोगों के बीच जाके उनसे बात कर रहे हैं चुनाव को लेकर। मेरे पास मुद्दे दावे सारे कुछ हैं, मैं जितना काम किया हूँ पूरा वो मैं जनता जानती है। आप जनता से पूछिए, जनता से समझिए, और जो चीज़ें छूट गई है उसको आगामी मैं लेके जाऊँगा। और वादा कर रहा हूँ लोगों से कि इस बार यदि मैं फिर से मुखिया बनता हूँ तो जो चीज़ें छूट गई है, जो और विकास की जो सरकार से योजनाएँ मिलेगी, उन सारी चीज़ों को बेहतर काम करके और इसको आदर्श पंचायत बनाने की कोशिश हमारी रहेगी। इन सारी चीज़ों के साथ इन्होंने अपने दावे और वादे पेश किए हैं। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।